नमस्कार। आज हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने वाले हैं जो काफी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। ईरान इजराइल युद्ध 2025 ये दशकों पुराने तनाव, वर्चस्व की लड़ाई और खासकर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो दुश्मनी बढ़ी, उसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस काल्पनिक झगड़े की जड़ें तो काफी गहरी हैं। 1979 की क्रांति हुई, ईरान का रवैया इजराइल को लेकर एकदम बदल गया। वो तो है। और फिर ईरान की वो कथित परमाणु महत्वाकांक्षाएं, मतलब परमाणु हथियार बनाने का इरादा, जिसे इजराइल अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है हमेशा से। बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि इजराइल ने इसे रोकने के लिए पहले भी कई गुप्त ऑपरेशन किए हैं। हाँ, जैसे वो स्टक्सनेट वाला साइबर हमला था, याद है, जिसने उनके सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया था। हाँ, और वो ईरानी वैज्ञानिकों की हत्याएं, जिनका जिक्र भी स्रोत में है। सही कहा। तो ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था और फिर 2025 में स्रोत के अनुसार ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। और शुरुआत तो बहुत ही नाटकीय बताई गई है स्रोत में। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल का अचानक हमला, नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। आप अंदाजा लगाइए, 200 से ज्यादा लड़ाकू जेट, 300 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ। बाप रे, बहुत बड़ा हमला। हाँ, और निशाना क्या था? ईरान के मुख्य परमाणु ठिकाने, जैसे नतांज, फर्दो, इस्फहान, वो सारी जगह जहां परमाणु काम चलता है। अच्छा, मतलब सीधे परमाणु प्रोग्राम पर चोट। बिल्कुल। और सिर्फ हवा से नहीं, स्रोत कहता है कि जमीन पर इजरायली एजेंटों ने एक ही रात में 30 से ज्यादा अहम ईरानी कमांडरों को भी मार गिराया। ओह, ये तो मतलब बहुत बड़ा कदम था। चौंकाने वाली शुरुआत थी। बिल्कुल। हाँ, और फिर पलटवार तो होना ही था। स्रोत के मुताबिक ईरान का जवाब भी उतना ही जोरदार था। करीब 150 मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ धागे गए। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम जैसे बड़े शहर निशाने पर। मतलब जंग पूरी तरह छिड़ चुकी थी। बिल्कुल। लेकिन एक घटना ने, जिसका जिक्र स्रोत में है, उसने आग में घी डालने का काम किया। बीरशेबा का एक अस्पताल। हाँ, मैंने पढ़ा। उस पर मिसाइल गिरी, 12 मौतें हुई। स्रोत कहता है इसके बाद माहौल एकदम बिगड़ गया, गुस्सा बढ़ गया और लड़ाई हाथ से निकलती दिखी। और इसी बढ़ते तनाव के बीच कहानी में अमेरिका की एंट्री होती है। हाँ, स्रोत के अनुसार अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया। उनके जो सबसे एडवांस्ड B-2 बॉम्बर्स है ना, स्टिल्थ वाले। हाँ, स्टिल्थ बॉम्बर्स, उनसे ईरान के जो बचे खुचे परमाणु ठिकाने थे, उन पर बमबारी की गई। ये तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब अमेरिका का सीधे युद्ध में कूदना। बिल्कुल। और ईरान ने भी इसका जवाब दिया, जैसा स्रोत में बताया गया है। कतर में अमेरिका का एक बड़ा एयरबेस है, अल उदीद, उस पर मिसाइलें दादी। और वो एक ऐसा पल था, स्रोत के मुताबिक, जब लगा कि बस अब तीसरा विश्व युद्ध। हाँ, मतलब ये डर फैल गया कि क्या ये क्षेत्रीय लड़ाई अब वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगी। ये सवाल सबके मन में था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, 23 जून को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसका क्रेडिट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देता है। ये थोड़ा अप्रत्याशित था। बिल्कुल। खैर, युद्ध रुका, फिर दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे हुए। हाँ। ईरान ने कहा हमने अपनी ताकत दिखाई, इजराइल ने कहा हमने ईरान का परमाणु सपना तोड़ दिया हमेशा के लिए। लेकिन क्या ये शांति असली थी? स्रोत तो इस पर सवाल उठाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि ये बस एक ठहराव था, एक नाजुक शांति। झगड़े की वजह तो वहीं की वहीं थी। और ये जो 10 दिन की लड़ाई थी, इसका असर बहुत भयानक था। आंकड़े बताते हैं कि 600 से ज्यादा ईरानी और 25 से ज्यादा इजरायली मारे गए। और हजारों घायल, लाखों बेघर। तेहरान से ही 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भागे, ऐसा जिक्र है। हाँ, बहुत बड़ा मानवीय संकट। इसमें एक और बात दिलचस्प है जो स्रोत बताता है, टेक्नोलॉजी का रोल। हाँ, वो स्टारलिंक वाली बात। बिल्कुल। जब इंटरनेट बंद कर दिया गया तो एलन मस्क का जो स्टारलिंक नेटवर्क है, सैटेलाइट वाला इंटरनेट, वो कई लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया बना। ये दिखाता है कि आगे की लड़ाइयों में टेक कितना जरूरी होगा। सही कहा। तो ये जो पूरी काल्पनिक कहानी है, जैसा स्रोत में है, ये हमें कुछ बहुत बुनियादी और गंभीर सवालों के साथ छोड़ जाती है। जैसे कि क्या वाकई इस तरह का विनाश जरूरी था? और क्या भविष्य में ऐसी ही कोई चिंगारी जानबूझकर या गलती से एक और बड़े टकराव को जन्म दे सकती है? हो सकता है विश्व युद्ध को ही। सोचने वाली बात है। स्रोत इन सवालों का जवाब तो नहीं देता। नहीं, जवाब नहीं देता, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल। और स्रोत का अंत भी इसी ओर इशारा करता है। एक लाइन है उसमें, एक जंग खत्म हुई है, लेकिन इतिहास जानता है
शांति कभी स्थायी नहीं होती।